आपको इस नेटवर्क मार्केटिंग का एक बहुत ज्यादा डीप और बहुत जिसको हम कहते हैं इन डेप्थ नॉलेज है, जिन्होंने इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अपनी लाइफ दी है और बहुत कुछ हासिल खुद तो किया है, साथ में बहुत सारे हजारों लाखों लोगों की उन्होंने लाइफ लीड की है। मैं बुलाना चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से आप सब लोग खड़े होकर जोरदार स्वागत करेंगे। हेलो, आवाज आ रही है क्या? हाँ भैया आ रही है? गुड। वंदे मातरम दोस्तों। वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? ऐसे आज इतने सारे लीडर्स को सुनने के बाद मेरे बोलने की कोई जरूरत है नहीं। ईमानदारी की बात तो ये है कि मैं सिर्फ आप लोगों को सुनना चाहता हूँ। बहुत हो गया इस इंडस्ट्री में, 18 साल से ये सेमिनार कर रहा हूँ, 18 साल से इस इंडस्ट्री को एंडोर्स कर रहा हूँ और जिसकी वजह से यहाँ हूँ उसके लिए आप पहले ताली बजा दीजिए, क्योंकि वो आपको कभी दिखती नहीं है लेकिन हमेशा मेरे साथ होती है। ठीक है? जिन्होंने इस इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा, जिन्होंने इस इंडस्ट्री को सबसे पहले समझा, क्योंकि मैं एक सरकारी नौकरी किया करता था, सरकारी गाड़ी, सरकारी बंगला, एक अलग टेम्परामेंट था। M.Com किया, MA किया, MBA किया, LLB किया, 30 में 26 साल पढ़ाई को दिए, 15 साल सरकारी नौकरी की और एटीट्यूड ऐसा था, हम थोड़े बाजार झगड़े है ना, बाजार में निकलते थे तो अलग एटीट्यूड से निकलते थे। उस एटीट्यूड से इस इंडस्ट्री के अंदर आना, इस इंडस्ट्री को समझना, इस इंडस्ट्री को इतना बड़ा बनाना, ये सिर्फ उस ऊपर वाले की मेहर हो सकती है, इसमें हमारा कुछ नहीं। सच बात तो ये है, पता नहीं वो कब क्यों हमें इस इंडस्ट्री के अंदर लेकर आया। मैं आज भी कई बार मेरे पास्ट 18 ईयर्स को अगर मैं देखता हूँ तो मैं कई बार सोचता हूँ यार पता नहीं कौन से पुण्य किए थे, इस इंडस्ट्री के अंदर आ गए, 75 बार हिंदुस्तान से बाहर चले गए, 16 गाड़ियाँ बदल ली, 8 करोड़ के घर में रहते हैं, आप जैसे इतने प्यारे दोस्त मिले, इतनी अच्छी टीम मिली। अभी आप देख रहे हैं लोगों की लाइफ कैसे बदल रही है। दोस्तों मैं आपको सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहता हूँ। दोस्तों आज कई सारे लोग मेरे से पूछते हैं व्हाट इट टेक्स टू बी सक्सीड, क्या चाहिए सफलता के लिए। मैं एक लाइन में बता दूं आपको, एक अच्छा कैरेक्टर चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, एक अच्छा कैरेक्टर चाहिए, सही नीयत चाहिए। कई बार आबा के मुंह से आपने सुना होगा है कि दूध में पानी दूध वाला भी मिलाता है और एक माँ भी मिलाती है। फर्क क्या है?
फर्क है नीयत का। क्योंकि माँ की नीयत ये होती है कि मेरे बच्चे को गाढ़ा दूध अगर चला गया गले में फंस जाएगा, इसको तकलीफ आ जाएगी। कई बार आप इस बेटे को पिलाते होंगे सर, उसमें पानी मिलाते होंगे गाढ़े दूध में, और दूध वाला जब मिलाता है उसकी नीयत क्या होती है, ये 2 लीटर 4 लीटर हो जाए 5 लीटर हो जाए, मैं ज्यादा पैसे कमा लूँ। समझ रहे हैं आप? और एक और इम्पोर्टेंट बात आज समझ लो, जब हाथ में ताश के पत्ते अच्छे हो ना तो हर आदमी ईमानदारी से खेलता है, और चरित्र उसको कहते हैं जब ताश के सारे पत्ते खराब हो फिर भी आप ईमानदारी से खेलो। यही सीखा है मैंने 18 साल में, और यही मैं फॉलो करता हूं। आज इस इंडस्ट्री ने जो भी हमें दिया है, जिस लेवल पर भी आज हम खड़े हैं दोस्तों, वो सिर्फ आप लोगों के प्यार की वजह से। सच मानिए, पैसा जिंदगी में बहुत पीछे छूट गया है। अब सिर्फ एक ही चीज हमें मोटिवेट करती है, वो है सामने बैठकर आप लोगों की स्टोरी सुनना। उसके लिए मुझे क्या करना है ये आप बता दो यार। उसके लिए मुझे क्या करना है आप लोगों के साथ, ये आप मुझे बता दो, मैं वो करने को तैयार हूं। और पता है आपकी स्टोरी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस देश को उस स्टोरी की जरूरत है। आपके लिए नहीं है। अभी मनीष ने बता दिया आपको आपके परिवार के लिए कितना जरूरी है, और सारे स्पीकर्स ने बता दिया। भैया ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इस देश को अगर दुनिया की नंबर 1 कंट्री बनाना है तो इसके अलावा कोई जवाब नहीं है हमारे पास। 90 लाख लोग हर साल हिंदुस्तान में ग्रेजुएट होते हैं, जो नौकरी की तलाश में रोड पे भटकते हैं, और उसमें बड़े बड़े IITian, बड़े बड़े मेडिकल ऑफिसर, बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, जिनको अपने माँ बाप अपने खून पसीने की कमाई का 1-1 रुपया कतरा कतरा डाल के वो कराते हैं, और वो बच्चा बाहर निकल के नौकरी की तलाश में भटकता है, और नौकरी मिलती है उसे 20,000 25,000 वो भी मिल जाए तो। क्यों? क्योंकि सरकार के पास देने के लिए 5 लाख जॉब से ज्यादा कभी भी नहीं है, और कभी होंगे भी नहीं, क्योंकि हमारा देश दुनिया के सबसे बड़े यूथ का देश है। ये नहीं करोगे तो करोगे क्या यार? थैंक गॉड 18 साल पहले ये इंडस्ट्री हमें समझ में आई, क्योंकि हमें पता था सिर्फ यही एक इंडस्ट्री है जो सुरेश सोनी के सपने पूरे कर सकती है। सिर्फ यही एक इंडस्ट्री है जो मुकेश सेन की वाइफ को चप्पल पहना सकती है। यही एक इंडस्ट्री है जो आपके परिवार के सारे सपने पूरे कर सकती है। और सवाल सिर्फ इनका नहीं है, सवाल हर उस आदमी का है जिसने बड़े सपने देखे हैं। क्या देखा है आपने इस बिजनेस में यार? अभी कुछ नहीं देखा आपने, अभी कुछ हुआ ही नहीं है, अभी तो मोदी केयर शुरू भी नहीं हुआ है। मैं सलूट मारता हूं हमारे बड़े भाई समीर मोदी जी को। मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार इनसे मिला था तो मैंने एक ही बात बोली थी, भैया छोड़ के मत जाना यार। अब सवाल हजारों लोगों की जिंदगी का है, और मैं मोदी केयर करने का डिसीजन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप हो, क्योंकि मुझे पता था अगर ये खड़े हो गए तो ऐसी तो हजारों कंपनियां खड़ी हो जाएंगी। समझ रहे हैं आप? तो समझो, आपका ये बिजनेस करना इसलिए जरूरी नहीं है कि आपके सीट पर बैठे हुए इंसान को इसकी जरूरत है, उसको तो है ही। नहीं समझ में आ रही हो तो मनीष ने जितनी बातें बोली ना, वीडियो ले जाना घर पे सुनना ढंग से। आपको तो उसकी जरूरत है ही। सवाल उन लोगों का है जिनकी जिंदगी आपकी वजह से बदलने वाली है। मैंने जब राजस्थान में बिजनेस शुरू किया, राजस्थान में बिजनेस नाम की कोई चीज नहीं थी। बिजनेस शुरू हुआ तो आज हजारों लोगों की जिंदगी बदल गई। दोस्त समझो इस बिजनेस को, और एक बात समझ लो, ये लंबे गोल का बिजनेस है, और जब आप लंबे गोल के बिजनेस पे काम करते हो ना तो आपको लंबी सोच रखनी पड़ती है। ये छोटा गोल नहीं है। हम रोज सवेरे घर पे उठते ही गोल लेते हैं, पहले शांति निकेतन जाने का, उसके बाद में कमरा साफ करने का, खुद का टूथपेस्ट करने का, ये सब गोल है। हम रोज पूरे करते हैं इन्हें। गोल पूरे करना कोई नई चीज नहीं है। एवरी डे एवरीबॉडी इज फुलफिलिंग हिज गोल्स। क्वेश्चन ये है, क्या वो लंबा गोल है? मेरे दोनों बेटे IIT कर रहे हैं, लंबा
अल्फा गोल किसको कहते हैं, मैंने उनसे सीखा है, मैंने और किसी से नहीं सीखा। मैं उनको देखता हूं, पिछले 3 सालों से उनकी पढ़ाई का टेम्परामेंट देखता हूं, मैं उनका पैशन देखता हूं, उनका डेडिकेशन देखता हूं, उनका पैसेंस देखता हूं। क्यों? क्योंकि उनको समझ में आया कि आईआईटी तो करना है पापा। और हम हैं 3 दिन में मोदी केयर शुरू किया, यहां से जाएंगे, 3 जनों ने मना कर दिया, कहा बेवकूफ बन गया, वो आएंगे वो कोटा से काले से व्यक्ति समझाने के लिए, तेरे में घुरकी डाल दी, मंत्र फेर दिया, कहां चक्कर में पड़ रहा है, कुछ होता नहीं है, वो सारी आवाज गायब। भाई साहब मोदी केयर तो होता ही नहीं, क्या करूं? लंबे गोल का बिजनेस है, लंबा सोचना पड़ेगा, लंबी दूरी का बिजनेस है, लंबा मोटिवेशन चाहिए, और वो मोटिवेशन उधार से नहीं चलेगा, मेरे से या मनीष त्रिपाठी से या हमारे लीडर से लेने से नहीं चलेगा, वो मोटिवेशन चलेगा आपके अंदर से। लव व्हाट यू डू एंड डू व्हाट यू लव। जो कर रहे हो उससे प्यार करो। मोदी केयर के डेमोक्रेट से प्यार करो। बहुत अच्छी बात बोली थी अभी, क्या नाम है आपका? नीरू बहन ने, नीरू बहन नहीं बोलते, लीमू लमोरिया, बहुत अच्छी बात बोली थी उन्होंने, वो डेमोक्रेट लेकर वो आया हमारा हीरो। प्यार करो अपने बिजनेस से। वैसे भी जिंदगी में इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है भाई, तो एक ही ऑप्शन होता है, या तो उससे शादी कर लो जिससे प्यार करते हो, है ना, और अगर उससे नहीं हुई तो भाई साहब जिससे शादी हो गई उससे प्यार कर लो, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो या तो पहले सोच समझ के कर लो किसी कंपनी को, और अब कर दिया ना तो कोई ऑप्शन नहीं है, ये समझ लो आप। और वैसे भी इससे बढ़िया कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि मोदी केयर में मेरे को किसी ने नहीं बताया था मोदी केयर, मैं खुद गया था मोदी केयर के पास, और मैं बेवकूफ नहीं हूं। 26 साल पढ़ाई, 15 साल इस इंडस्ट्री को देने के बाद, सारी दुनिया में इस इंडस्ट्री को देखने के बाद गया था। एक इंडियन कंपनी थी जो पूरे इंडियन इंडस्ट्री को लीड करे, एंटायर वर्ल्ड को लीड करे, तब मोदी केयर को चूज किया था हमने, मैंने और आभा ने, हम दोनों गए थे मोदी केयर का ऑफिस। हमारे को तब भी कई लोगों ने बोला, अरे भाई साहब ये तो फेल कंपनी है, कुछ होगा ही नहीं इसमें, तो आप कहां जा रहे हो? मैंने कहा कोई बात नहीं यार, हमें हमारे ऊपर विश्वास है, हमें हमारे बड़े भाई समीर मोदी जी पे विश्वास है, हमें पता है सब होगा। और आज मुझे खुशी है कि एमपी में रवि सर और हेमंत जी और यहाँ की जो टीम है, इतना बढ़िया तरीके से इन लोगों ने एमपी को बिल्ड किया। मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, मुझे आज में ये जब भी मेरे को बोलते हैं एमपी में मीटिंग हो रही है, आपको आना है, तो मैं कई बार सोचता हूँ यार चलो नहीं चलो, लेकिन बार बार मन में आ जाता है कि नहीं यार चलना ही चाहिए। समझो दोस्तों, बहुत बड़ा काम है, बहुत सीरियसली करने की जरूरत है, सीरियसली समझने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आपकी जिंदगी का सवाल नहीं है, ये हजारों लोगों की जिंदगी का सवाल है जिनकी जिंदगी आपकी वजह से बदलनी है। समझ रहे हैं आप? मूव अहेड, घर से बाहर निकलिए, लोगों को प्लान दिखाइए, डेमो दिखाइए, क्योंकि मामला बड़ा है। और हैव अ क्लैरिटी इन योर माइंड, क्योंकि क्लैरिटी ब्रिंग्स द कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस क्लैरिटी के बिना नहीं आता। कई सारे लोग जो गुलमुल होते हैं ना, आज किया कल नहीं किया, आज मोटिवेटेड है कल डिमोटिवेटेड है, उसका कारण पता है क्या है? उनके दिमाग में क्लैरिटी नहीं है इस बिजनेस की, उनको पता ही नहीं वो आ क्या गए। मैं आपको बहुत सिंपल एक एग्जांपल देता हूं। मान लो इस हॉल की सारी लाइटें बंद हो, बिल्कुल अंधेरा हो, और आप इसके पहले कभी इस हॉल में नहीं आए हो, और आपको उस गेट पे लाके खड़ा कर दिया जाए और आपको धक्का मार के बोला जाए अंदर जा, कैसा कॉन्फिडेंस रहेगा आपका? कुछ पता ही नहीं है, आप गिर जाओगे, आपको यार कहां घुसा दिया, अंदर है पता नहीं कौन सी जगह, समझ रहे हैं आप? लेकिन जैसे ही सोल की लाइटें जलती है और आपको उस गेट पे लाया जाता है, तो आपका कॉन्फिडेंस क्या कहता है? अरे वाह यार कितना बढ़िया हॉल है, कितनी बढ़िया मीटिंग ऑर्गेनाइज की है मोदी केयर ने, कितने सारे लोग आ रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं है यार, मैं भी चल के बैठता हूं देखता हूं क्या है। तो ये कॉन्फिडेंस आया कहां से? उस क्लैरिटी से, जो क्लैरिटी इन लाइटों की वजह से आई। तो अपने जीवन में लाइटें जलाओ, हैव अ क्लैरिटी इन योर माइंड कि जो कर रहे हो वो दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है, मजाक नहीं है। किसी ने ऐसे नहीं डाल दिया आपकी झोली में, भाई साहब बहुत पुण्य किए हैं आपने, तब मिल गया ये बिजनेस आपको। तो समझने की कोशिश करिए, वो पुण्य जो ऊपर वाले ने आपके खाते के अंदर डाला है, जिसकी वजह से आपको ये मनुष्य जीवन मिला है, जिसकी वजह से आपको कॉन्शियस ब्रेन मिला है। क्या फर्क है आप में एक जानवर में? क्या फर्क है?
एक ही वर्ग है भाई साहब, आप कॉन्शियस डिसीजन कर सकते हो और कोई वर्ग नहीं है। जानवर भी उठता है, जानवर भी खाता है, जानवर भी पोटी करता है, जानवर भी बच्चे पैदा करता है, जानवर भी अपनी डेली नीड को पूरा करता है, और आप भी वही करते हो। फर्क पता है क्या है? फर्क ये है कि ये सारे काम आप कॉन्शियसली करते हो, रोड पे नहीं करते। बंदर को देखा आपने कुचलते हुए कभी? बंदर को कुचल चलती क्या करता है वो? कहीं भी कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो बंदर है, जानवर है। आपको चलती है, आप क्या करते हो? आप कमरे के अंदर जाते हो, सोचते हो 3 बार। क्यों? क्योंकि आपको ऊपर वाले ने यही चीज एक्स्ट्रा दी है कि जो भी करना है वो कॉन्शियसली करो। मोदी केयर एक कॉन्शियस डिसीजन है यार, बेवकूफ लोगों का डिसीजन नहीं है ये कॉन्शियस डिसीजन है। इससे बढ़िया कॉन्शियस डिसीजन क्या होगा यार कि आपको अपनी जरूरत के सामान बाजार के रेट से 50% रेट पे पड़ने लग जाते हैं। अगर आप हमारे सारे प्रोडक्ट लो, आप 22% के ऊपर आ जाओ, सारे ऑफर लो, एफएसपी, दुनिया भर की चीजें मोदी के राज मैंने करती है यार। मेरे तो समझ नहीं आती करते कैसे यार, ये कैसे प्लानिंग करते हैं। मैं तो ताज्जुब करता हूँ यार, कमाल ही है। क्या इसमें ऐसा कोई डिसीजन है जो आपको समझ में नहीं आता? अब रही बात बिजनेस को बिल्ड करने की, उसके लिए एक ही चीज चाहिए दोस्तों, साफ नीयत चाहिए। कुछ नहीं चाहिए, लोग आपके पास आके चिपक जाएंगे। मैं आपको बताऊं, मैंने आज तक किसी को ज्यादा प्लान नहीं दिखाया है। मैं ये नहीं कह रहा आपको जाके नहीं करना है। आप सोचो यार उसके लिए वो 18 साल देने पड़ेंगे पहले, वो पात्र बनना पड़ेगा। मैं कई बार कहता हूँ ना कि शेर का दूध सोने के पात्र में रुकता है। मेरे को एक मीटिंग में कोई आदमी कहता भाई साहब आपको कैसे पता? मैंने कहा तू जाके देख ले, लगा के देख ले शेर के नीचे। ये तो मेरी बात मान ले, तेरे पास ऑप्शन क्या है? वैसे ही सच बात है, ये सच बात है। शेरनी का दूध सोने के पात्र में रुकता है और उसके लिए आपको सोने का पात्र बनना पड़ता है। 1 करोड़ रुपए महीने की इनकम चाहिए ना आपको, पहले वैसा पात्र बनो, कुंदन की तरह तपो। मनीष ने 1 साल तक एक जोड़ी जूते के अंदर बिजनेस किया है। जब ये जीबीडी बने तो मेरे को जूते दिलाने जाना पड़ा इन्हें। समझ रहे हैं आप? ये चाहिए, ये डिवोशन चाहिए एक्चुअल में। आपको लगता है ना ये स्टेज के ऊपर जो लोग आ रहे हैं इनका डिवोशन देखा आपने? 3 महीने तक बच्चा, आप समझ रहे हैं? फिर भी आज जीबीडी है आपके सामने। क्यों? क्योंकि डिवोशन है, क्लैरिटी है माइंड में। तो मोदी केयर में जीबीडी बने बिना ये परेशानियों का अंत होने वाला नहीं है। ये क्लैरिटी है यहाँ पे। आपकी क्या क्लैरिटी है? आज एक्साइटेड हो, 3 दिन बाद हवा निकल जाएगी। इसीलिए हर आदमी जीबीडी नहीं बनता। हमें हर आदमी चाहिए भी नहीं, क्योंकि सारे बन जाएंगे तो बाकी काम कौन करेगा? जितने चाहिए ना यहाँ से उतने ही सोल में बैठे, और जो नहीं चाहिए थे वो जा चुके हैं ऑलरेडी, है ना? अब आप कहते हो ना बोलिए इतने जीबीडी काफी है हेमंत सर? बहुत और चाहिए? अभी फिलहाल काफी है। फिलहाल काफी है? इतने जीबीडी हो जाए तो चलेगा? बहुत। तो आप तैयार हैं? हेमंत सर से वादा कर सकते हैं जीबीडी जाने का, 1 करोड़ रुपए महीना कमाने का? सर काम। थैंक यू वेरी मच। Wish you all the success, love you all. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों एक बार जोरदार तालियां सर के लिए, जोरदार तालियां। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।